चलिए, तो हमें यहाँ पे एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा से दो तीन फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, यहीं से चांसेस हैं आने के। तो एज एरे, एक आपको एज एरे पढ़ लेना है और एक आपको एज मैट्रिक्स पढ़ लेना है और एक आपको डिटेल में यहाँ पे एज मतलब कॉपी पढ़ लेना है बस। ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखिए, एज एरे के बारे में तो मैंने बताया हुआ था। एज एरे के बारे में मैंने लिखवाया थी, बताया भी था कि एज एरे क्या है। एक आपका ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, फंक्शंस हैं। एज एरे का ऐसा फंक्शन होगा जो कोई लिस्ट वगैरह दी गई है, कोई भी आपको किसी टाइप का डेटा दिया हुआ है, तो वहां से क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को आप एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कल कराया था ना, इसका एग्जाम्पल एज एरे का एग्जाम्पल हो गया था ना। थोड़ा जल्दी बताइए आप लोग। ओके, चलिए फिर। अच्छा देखिए, मैं हाँ प्रोग्रामिंग कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रोग्रामिंग कर देता हूँ। पाइथन, पाइथन की क्लास चल रही है, ठीक, नेटवर्क की नहीं है। अच्छा, नेटवर्क की वजह से नहीं हुआ था, चलिए ठीक है, कर लीजिए यहाँ पे। तो इम्पोर्ट, जो भी आपको नमपाई इम्पोर्ट करना है। नमपाई एज एनपी ना, एज एनपी, ठीक। इसके बाद जैसे आपने कोई लिस्ट बनाई, ध्यान देना, कोई ऐसे आपने कोई लिस्ट बनाई, लिस्ट इक्वल टू, आपने लिस्ट ऐसी ही बनती है स्क्वायर ब्रैकेट से, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये अपनी लिस्ट बना ली। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करिए, इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर दीजिए। ये लिस्ट है अभी, ठीक है, ये एरे नहीं है, ये क्या है, लिस्ट है। तो इसको अगर आपको एरे में कन्वर्ट करना है तो एक ये नाम का हमने वेरिएबल लिया और एनपी, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये नमपाई का फंक्शन है, कौन, आपका एज एरे। तो एनपी डॉट एज एरे लिख दीजिएगा। एज एरे, इसके अंदर आप लिस्ट को पास कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी जो पूरी लिस्ट हो जाएगी वो एज एरे ट्रीट होगी। क्या डिफरेंस आएगा, दोनों को प्रिंट करा के देख लो। तो अगर आप दोनों क्या करते हो, आप प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले किसको प्रिंट कराया, चलो लिस्ट को करा लिया पहले, और फिर किसको प्रिंट कराया यहाँ पे, ए को करा लिया, एरे को करा लिया, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, सेव किया इसको, एज एरे डॉट पी वाई, और फिर इसको मैं रन करा देता हूँ, रन, रन मॉड्यूल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ऊपर का जो आपको लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन एरे में कोई कामा वगैरह नहीं होता, एरे इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो ये अब एरे बन गया, पहले क्या था, लिस्ट था, अब एरे बन गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे लिस्ट में डिफरेंट आइटम इंटर कर सकते हैं, बट वो एरे में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि एरे सिमिलर टाइप के एलिमेंट को ही कंटेन करता है, ठीक। तो इसलिए कभी भी आप लिस्ट में डिफरेंट एलिमेंट रखिएगा, कि एक फ्लोट रख दीजिए, एक इंटीजर रख दीजिए, एक स्ट्रिंग रख दीजिए, ऐसा लिस्ट में तो हो जाएगा, लेकिन जब एरे में कन्वर्ट होगा तो एरर आएगी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम वहां पे होगी। इसलिए ऐसा नहीं करना आपको, ठीक। तो ये समझ में आया, इसी तरीके से मैट्रिक्स होगा, इसी तरीके से एज अ मैट्रिक्स होगा, जो भी आपने भी देखा हुआ था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है इसका, एज एरे का। चलिए, देखिएगा, हम बात यहाँ पे करते हैं एज मैट्रिक्स की, एज मैट्रिक्स की। इसमें क्या होगा, ध्यान देना, एज मैट्रिक्स में होगा, इसका मतलब जो भी आपका इनपुट होगा, ठीक है, जो भी आपका इनपुट होगा, वो आप एक लिस्ट बना के दो, किसी भी तरीके से दे दो, उसको क्या करेगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्चुअल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ध्यान देना,
this function is used to create create matrix from given list or any data or any मैट्रिक्स कन्वर्टेबल डेटा। ठीक है, मैट्रिक्स कन्वर्टेबल डेटा, कोई भी डेटा होगा जो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है, या कोई लिस्ट होगी, तो अगर उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, सिंटैक्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है। डेटा टाइप आपको देना है, ठीक है, डेटा टाइप आपको देना है, आप दे दो वहाँ पे किस टाइप का आपको बनाना है, डिस्प्ले करानी है, और डेटा तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट। चलिए, तो इसका सिंटैक्स की बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका np डॉट एज अ मैट्रिक्स, एज मैट्रिक्स, और इसके अंदर एज मैट्रिक्स, और इसके अंदर आपका हो जाएगा जो भी आपको डेटा देना। ठीक है, डेटा जहाँ भी लिस्ट वगैरह हो जाएगी, डेटा हो जाएगा, और अगर डेटा टाइप आपको देना आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, जो भी आपको देना हो आप वहाँ पे दे सकते हो। ये सॉरी, ये सिंटैक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल में चलो मैं एग्जाम्पल डायरेक्टली वहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप याद होगा आपको, ये आपने बनाया भी होगा। ठीक है, आपने एरे बनाया होगा। जैसे आप एरे बनाते हो ना, एरे बनाने के लिए आप क्या करते हो, ARR इक्वल टू NP डॉट एरे, याद होगा आपने स्टार्टिंग में काम किया था। एरे के अंदर डेटा पास करते हो तो ये एरे बनता है, एरे क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे एरे क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट एक एरे नहीं होता। ठीक है, तो लिस्ट कभी एरे नहीं होता। लेकिन हाँ, हम एरे जैसे ट्रीट कराते हैं। तो आपने जब लिस्ट पढ़ा होगा, पाइथन में जब लिस्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप लिस्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या किया होगा, वहाँ पे लिखा होगा ना। तो वैसे मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ जो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सके, या मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो वो लिस्ट बना के मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक, देखिए, तो जैसे मैं स्क्रीन पे ही चलता हूँ वहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली वहीं पर करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए, ये अगर आप देखिए लिस्ट ऐसे भी आपने बनाया होगा, जैसे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 हो गया। ऐसे मान लिया एक लिस्ट बन गई पूरी की पूरी, एक इसके अंदर आ गया, और यहाँ पे 5 6 7 8 ऐसा कुछ हो गया। और चाहो तो एक और बना लो, मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पे, 2 3 4 5 या 6। ठीक है, तो ये बन गया। तो ये आपके पास एक लिस्ट बन गई, लेकिन जो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ये लिस्ट है। ध्यान देना, ये क्या आपकी लिस्ट है। जब तक आप एरे नहीं लगाओगे फंक्शन, तब तक अगर यहाँ पे यहीं पे क्या लगा दिए होते हैं आप, अगर आपको याद हो तो आपने यहीं पे याद याद होगा आपको np डॉट एरे। अगर आप यहीं पे क्या लगा दो, np डॉट एरे, अगर ऐसा कर देते थे, स्टार्टिंग में मैंने ये करवाया था आपको। अगर आप वहाँ पी नहीं np रहेगा, उसको ध्यान देना, मैं रन नहीं करवा रहा हूँ। तो ये अगर आप ऐसा करते थे तो एरे क्रिएट होता था, वहां पे एरे क्रिएट होता था, मैट्रिक्स क्रिएट। लेकिन ये अभी अगर मैं एरे नहीं फंक्शन लगाता हूँ, तो क्या होगा वहां पे कि एक लिस्ट ही बनेगी, एरे क्रिएट नहीं होगा। उसको मैं प्रिंट करा के भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना। तो ये चीज यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। और अगर मैं इसे भी प्रिंट करता हूँ, लिस्ट को अगर क्या करता हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक, सेव किया इसको और रन करा दिया, तो ये सिर्फ लिस्ट ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6, ये ऐसे क्या हो गया आपका, इसी तरीके से प्रिंट हो गया। अब आपको क्या करना है, आप इसको एरे में कन्वर्ट करना है। तो वहां पे एक फंक्शन आपको दिया गया है एज मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स के फॉर्म का दिख रहा है। तो एक काम करो, यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट कर लो, तो ए इक्वल टू ARR या एरे ले लो, या मैट्रिक्स ही ले लो। ठीक है, MAT ले लो, MAT इक्वल टू NP, क्या हो जाएगा, NP, थोड़ा सा की का इशू है तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, NP डॉट एज मैट्रिक्स, एज मैट्रिक्स। ठीक,
और इसके बाद इसके अंदर क्या करना है आपको, सिर्फ उसको डाल देना, लिस्ट को डाल देना, और डेटा टाइप देने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, इंटीजर ये तो इंटीजर रहेगा। बस लिस्ट को इसके अंदर क्या करो आप डाल दो, बन गया। अब आप चाहो तो क्या करो, नीचे आके प्रिंट करा लो, नीचे आके आप प्रिंट करा लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रिंट। और यहाँ पे किसको प्रिंट कराना है आपको, मैट्रिक्स को करा लो। एक तो लिस्ट प्रिंट करेगी, दूसरा कौन करेगा, मैट्रिक्स कर जाएगा। सेव किया और रन करा दिया। तो पहले लिस्ट करेगा, फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगी। देखो ये लिस्ट वाला है, ये मैट वाला है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, किसका काम हो गया, एज मैट्रिक्स का काम हो गया। ठीक है, बस याद करते चलना इस चीज को। अगर आप यहाँ पे टाइप पता करना हो ना, पता कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसे कोई प्रॉब्लम होती है कि सर मैट्रिक्स है कि नहीं है, लिस्ट है कि नहीं है, तो एक काम करो, आपके पास एक तरीका है ना प्रिंट कराने का, तो प्रिंट। ठीक है, प्रिंट, यहाँ पे लिख दिया करो टाइप। किसी का भी आपको टाइप पता करना है, टाइप पता कर लो लिस्ट, ये जो वेरिएबल है ये टाइप पता कर लो आप, यहाँ पे पता चल जाएगा। ऐसे ही क्या करो आप, प्रिंट, प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे आप टाइप लिख दो, और उसके अंदर क्या पास कर दो, मैट पास कर दो। तो इसका एनडी एरे आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका एनडी एरे, एनडी एरे ही क्या होती है आपकी, क्लास होती है, एनडी एरे ही क्लास होती है मेन ना, तो इसलिए इसका एनडी एरे आ जाएगा, उसका लिस्ट आ जाएगा। इसको सेव कराइए। तो इसका देखिए पहला क्या है, क्लास लिस्ट आ गई, और क्लास एम एनपाई नमपाई डॉट मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक क्या है, मैट्रिक्स बन गया, और एक क्या बन गया, एक लिस्ट। ये तो लिस्ट है ही है, ये तो मैंने दिया ही था यहाँ पे। ठीक है, तो एरे अगर सिंगल डायमेंशनल होगा तो वहाँ पे आपका एरे आएगा। तो टाइप आपको पता, किसी भी वेरिएबल का टाइप तो आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन ना, ये तो पता कर ही सकते हो। चलिए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए, यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक एक और देख लो कॉपी। ठीक है, एक और देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। कौन सा ये था, सॉरी ये नहीं ये। चलिए, इसके बाद कॉपी है, एक और देख लेते हैं, लास्ट है। कॉपी में यहीं पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कॉपी यहीं पे समझा दे रहा हूँ। कॉपी, नाम से लग रहा है, ये नाम से लग रहा है, कोई अगर एरे क्रिएट करना है, कोई एरे है वहां से एरे क्रिएट करना, मतलब कॉपी करनी है ना। इसका मतलब कोई एरे पहले से बना हुआ है, हमें एरे बनाना पड़ेगा, फिर उसी एरे को कॉपी करना है। तो मतलब अब एरे क्रिएट करना है, अब तक कहाँ से करते थे, लिस्ट से, अब कहाँ से, एरे से ही एरे क्रिएट करना है, तो कॉपी कर दो। ठीक है, तो दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज टू ठीक है, इज यूज टू कॉपी द होल एरे ऑब्जेक्ट into another new array। जो आप एरे क्रिएट कर रहे हो नया नया एरे, उसमें पूरा का पूरा एरे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे ना। बस क्या करना है, आप नम पाई लिखना, जैसे नम पाई लिखा आपने, डॉट कॉपी, और यहाँ पे क्या कर दो, ओल्ड एरे पास कर दो, जो भी पुराना एरे हो। ठीक है, वो एग्जिस्टिंग एरे जो भी आपका हो, एग्जिस्टिंग एरे, बस हो गया आपका। ठीक है, बहुत ही सिंपल आसान, मैं यहीं पे करके दिखा भी देता हूँ। अब जैसे एरे बनाना है तो आपको पता है किस फंक्शन से बनता है। ठीक है, तो एरे बनाना है यहाँ पे, तो मैंने एक एरे बना लिया, ARR, और ARR इक्वल टू NP। ठीक है, ये तो होगा ही होगा।
एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एनपी डॉट एरे। ये तो एरे बनता है इस तरीके से, बहुत पहले आपने बनाया था। अब इसके अंदर आपको क्या एलिमेंट डालना है, तो आप ब्रैकेट लगाओ और जो भी एलिमेंट डालना है डाल दो। तो ये एरे बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये लिस्ट नहीं बनेगी, ये एरे बनेगा। ये याद रखना। मैं इसको प्रिंट करा के भी आपको दिखा देता हूँ। ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, ये सारे यहाँ से हटा देता हूँ। और आपको, चलिए ये भी हटा दिया। टाइप भी प्रिंट करा देता हूँ जिससे समझ में आए क्या है ये, ठीक है। पहले मैंने एक एरे बनाया, दिस इज एरे, और एरे को मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ ARR। और उसके बाद उसके टाइप को भी मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ ARR का, जिससे कि पता चले हाँ क्या है, एरे। ये एरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, एरे के फॉर्म में आ रहा है, लिस्ट के फॉर्म में तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, एरे फंक्शन यूज हुआ है। और नमपाई एनडी एरे, ठीक है। ये अब किसकी क्लास है ना, एरे की क्लास यही होती है यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको कॉपी करना है। हमें इसको क्या करना है, कॉपी करना है। तो कॉपी कर लेते हैं, चलो प्रिंट कराने के बाद ही कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, चलो NARR लिखते हैं, न्यू एरे, ठीक है। न्यू एरे जो आप क्रिएट कर रहे हो, NARR, ARR, न्यू एरे इक्वल टू NP। क्या हो जाएगा यहाँ पे, NP डॉट कॉपी ना, कॉपी कर लिया और अंदर क्या पास कर दिया, ARR पास कर दिया जो हमारा एग्जिस्टिंग एरे है, बस हो गया, ठीक है। अब आप एक काम करो कि मैसेज देना हो तो मैसेज दे दो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने क्या दे दिया, मैसेज दे दिया। मैं अलग से ही दे देता हूँ मैसेज, प्रिंट। चलिए यहाँ मैंने क्या एक मैसेज दे दिया। चलिए, और मैसेज में लिख दिया ओल्ड एरे। क्या लिख दिया, ओल्ड एरे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम इसी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया नीचे, न्यू एरे, ठीक है, न्यू एरे। और चलो, मैं अब टाइप की जरूरत तो है नहीं प्रिंट कराने की, तो मैं यहाँ पे उसी को प्रिंट कर लेता हूँ, किसको, NARR को, NARR को, ठीक हो गया। तो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ओल्ड एरे और न्यू एरे दोनों प्रिंट करा दिया, तो एक एक जैसे ही प्रिंट करेंगे। यहाँ पे दोनों एक जैसे ही प्रिंट कर जाएंगे। पहले है क्या, ओल्ड एरे, देखिए ओल्ड एरे आ रहे हैं 1 2 3 4, न्यू एरे आ रहा है 1 2 3 4 5, समझ गए। तो बस एक लाइन समझना था, NP डॉट कॉपी को, और कुछ नहीं समझना था, उसके अंदर ही वैल्यू पास करनी है, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो कॉपी का है वो हो जाएगा। एरे क्रिएशन के लिए फंक्शन तो पहले से पढ़ा दिया गया ना, NP डाटा एरे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, बस नेक्स्ट यहाँ पे है, एक दो फंक्शन और एरे क्रिएट करने के हैं, उनको देख लो, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अरेंज करके, ठीक है, अरेंज करके, तो अरेंज वाला अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए देखिएगा, देखिए हेडिंग बना दीजिएगा एक, एरे। अब एरे क्रिएट करना है, एरे फ्रॉम न्यूमेरिकल रेंजेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेंज दी जाएगी, एरे बन जाएगा अपने आप, न्यूमेरिकल रेंजेस, ठीक है। जिसमें से पहला फंक्शन है अरेंज, क्या है यहाँ पे, अरेंज,
रेंज, ठीक है, ये फंक्शन है। और इस फंक्शन का काम क्या होता है पहले इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि फंक्शन ही पूछा जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन ही पूछा जाएगा। और इसे हम कोई रेंज दे देंगे। इसमें क्या होता है, हम कोई रेंज देंगे कहाँ से कहाँ तक एरे बनाना है और कितने की गैपिंग करनी है, ठीक है। ध्यान देना कुछ इस टाइप का। हमने जैसे बोला 1 से लेकर 10 तक का एरे बनाना है, 1 से लेकर 10 तक का एरे बनाना है, गैपिंग एक एक की करनी है। तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 10 एलिमेंट आ जाएंगे। अगर मैंने कहा दो दो की करनी है तो 5 एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग की बिट पास करनी है, लास्ट वैल्यू पास करनी है, स्टार्ट वैल्यू पास करनी है, और स्टेप पास, जैसे अपने लूप पढ़ा था, स्टेप पास करना है, और डेटा टाइप पास करना है, किस टाइप के वैल्यू को आप प्रिंट कराना चाहते हो या एरे क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान ध्यान देना, दिस फंक्शन क्रिएट्स एन एरे, creates an array by using the initial and final value with specified steps, with specified step, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, अपने हिसाब से कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे आप चाहते हो नहीं मेरे हिसाब से क्या हो, स्पेस भी उनके बीच में, गैप भी उनके बीच में हो, तो उसके लिए आप अरेंज फंक्शन का यूज करोगे यहाँ पे। सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में आपको पता चल ही चुका होगा क्या क्या हो सकता है। तो सिंटैक्स में सबसे पहले यहाँ पे आपको, आई थिंक इसका फंक्शन है नम पाई का है, तो आपको यहाँ पे नम पाई लिखना पड़ेगा। नम पाई या एनपी जो भी आप लिखो, क्योंकि आप एलियास एनपी यूज करते हो, तो नम पाई डॉट अरेंज, ठीक है। अरेंज, अरेंज नहीं, यहाँ पे अरेंज है, ठीक है, सिंगल आर रहेगा। इसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टार्ट बिट देना है। क्या देना है आपको, स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर कॉमा क्या देना है आपको, स्टॉप देना है, कहाँ पे जाके आपको स्टॉप करना है। फिर स्टेप देना है, क्या देना है आपको, स्टेप देना है, कितने का गैपिंग रहेगा। और फिर यहाँ पे डेटा टाइप दे देना है आपको, किस टाइप का आपका एरे बनेगा, इंटीजर होगा कि फ्लोट होगा, बस और कुछ नहीं करना। अब स्टार्ट स्टार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लिखवाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हो क्या रिविजन कर रहा है, स्टार्ट बिट कहाँ से स्टार्ट करना है, ये क्या कर रहा है कहाँ पे स्टॉप करना है, ये क्या कर रहा है कितने कितने का गैप होगा, ये क्या कर रहा है डेटा टाइप है यहाँ पे। तो मैं अलग से कुछ लिखवाने और उसके बारे में, हाँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे जरूर दे दे रहा हूँ, ठीक। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे दे दिया नम पाई डॉट अरेंज, और यहाँ पे दे दिया 1, सॉरी कामा, और यहाँ पे दे दिया हमने दे दिया, मान लेते हैं 15, ठीक। और इसके अलावा स्टेप दे दिया 2 का, और डी टाइप दे दिया आई एन टी, या फ्लोट, फ्लोट दूंगा तो पॉइंट में आएगा, आई एन टी दूंगा तो यहाँ आई एन टी दे दिया, तो डी टाइप ऐसे लिखा जाता है, डी टाइप इक्वल टू आई एन टी, ये दे दिया मैंने। अगर ऐसा दूंगा तो जो एरे बनेगा, ठीक है, जो एरे बनेगा वो एरे क्या होगा, मतलब इस तरीके से जैसे प्रिंट करता हूँ वैसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एरे बनेगा तो 1, 1 से स्टार्ट हो रहा तो 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ये मिल जाएगा आपको एरे, ठीक है। तो एक रेंज के हिसाब से अगर आपको क्रिएट करना है एरे को, और विथ इस गैप अगर आपको क्रिएट करना है, तो वहां पे आप ये कर सकते हो ना। ये समझ में आ गई बात कि नहीं। ओके, चलिए तो एक आप यहाँ पे चीजें तो वही है, बट मैं टेस्ट करा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना, क्रिएट करना सीधा, ठीक है, एरे को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे अरेंज लिख देते हैं, एनपी डॉट अरेंज, अरेंज इसके सॉरी ARANGE, ठीक है। अरेंज है ना, क्यों नहीं आ रहा जी, चलिए जी, अरेंज हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू दे देनी है। चलो मैंने मान लो मैं यहाँ पे दे दिया क्या, 10 दे दिया, ठीक है, 10 दे दिया। और यहाँ पे 10 से 50 तक का दे दिया, और कितने गैप दे दिया, 5 का गैप दे दिया, और बोल दिया आई एन टी रहेगा। सिर्फ आई एन टी पास कर दिया तब भी सही है, डी टाइप इक्वल टू आई एन टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप डायरेक्टली आई एन टी पास कर दो या डी टाइप इक्वल टू आई एन टी लिखो, दोनों चीजें यहाँ पे क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। अभी तो मैं प्रॉपर लिखवा ही रहा था आपको। इसके बाद क्या करना है, आपको प्रिंट कर देना है ना, सिर्फ प्रिंट कर देना है, इन सभी कोई ज़रूरत है नहीं बाकियों की।
सब हटा देता हूँ और प्रिंट करना है यार को, सेव कर दिया और रन करा दिया। अरे सॉरी, एक मिनट वेट करिएगा सॉरी सेव नहीं हुआ था, सॉरी। एक मिनट। पैरेंथेसिस के साथ कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट दो, ओपन है क्या है? अच्छा यहाँ पे ये नहीं हुआ, ठीक है। ये गलती कर दी ना स्टार्टिंग मैंने यहाँ पे, ये गलती है, सेव किया रन करा दिया, अब सही है। एक ब्रैकेट लगा था एक्स्ट्रा ना, ठीक है। तो आ गया ना 10 15 20 25 30 35 40 45, ठीक है, ये मिल गया आपको यहाँ पे। हाँ हाँ ब्रैकेट लग गया था ना एक, वही, जी जी। रोशो सही है। चलिए तो समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको ना क्या होता है, अरेंज फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये कर सकते हो आप यहाँ पे ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसके अलावा एक आपका टॉपिक आता है यहाँ पे, स्लाइसिंग एंड ज्वाइनिंग, ठीक है। स्लाइसिंग एंड ज्वाइनिंग मतलब एरे को क्या करना है, आपको स्लाइस करना है, इंडेक्सिंग करना, वही सारी चीजें हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक। चलिए इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में क्या होगा, यहाँ पर स्लाइसिंग का देखिए मतलब क्या होता है कि आप जो भी आपका एरे है उसको आप क्या करो, वन बाय वन क्या करो, मतलब एक्सेस करो ना। वन बाय वन, इंडेक्स बाय इंडेक्स क्या करो, एक्सेस करो। जैसे इंडेक्सिंग का मतलब यही होता है। अगर मैंने यहाँ पे बोला ये एक एरे है, यहाँ पे 10 20 क्या हुआ, सर ये पढ़ाया जा चुका है। अच्छा स्लाइसिंग हो चुका है, स्लाइसिंग पढ़ चुके हो आप लोग, सभी लोग बताइए। ओके, फिर तो ठीक है ना, तब तो ठीक है। स्लाइसिंग पढ़ चुके हो तो पता है। ये यही ना, ये इस टाइप से अगर वन से कोलन लगा के करते हैं 3 तक, ठीक है, तो ये 1 से लेकर 2 तक प्रिंट करेगा ना, ठीक है। तो ए लेके 0 1 प्रिंट करेगा और 2 प्रिंट करेगा ना। सही है, गुड। चलिए ठीक है फिर, क्योंकि लिस्ट में पढ़ाई जाती है स्लाइसिंग, तो वहां पे हो गया होगा ना। चलिए अगर स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग आपने पढ़ ही लिया है, और इंडेक्सिंग का मतलब यही है यहाँ पे। तो प्रोग्राम वगैरह अगर आएगा इस तरीके से आप कर सकते हो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं फिर ना, नंपाई में। चलिए अब जैसे यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल एक दो प्रोग्राम्स हैं, जी जी। सही है सही है, ये सही इंडेक्सिंग होता है और ये स्लाइसिंग होता है। कुछ भी होगा इस तरीके से, ठीक है। ये स्लाइसिंग इंडेक्सिंग है, चलिए यहाँ समझ गए, अब आप पढ़े हो। आगे देखिए यहाँ पे कुछ मतलब क्वेश्चंस अगर कोई आ जाते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जैसे एरे सम ऑफ एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट्स, सम ऑफ एन एरे एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता, मान लेते हैं कभी आ जाता है एरे में।
और या दो एरे को ऐड करना होता है, सम ऑफ टू एरे, इंडेक्स बाय इंडेक्स, इंडेक्स बाय इंडेक्स। और इसके अलावा ट्रांसपोज कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक, ये दो तीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमें जो यहाँ पे क्या करना डिस्कस करना है, इसके अलावा मिन मैक्स तो ठीक है, वो फाइंड करने को बोला है तो बोलता ही है, बट फिलहाल पाइथन वगैरह में आई थिंक ट्रांसपोज वगैरह थोड़ा आप करके जाइए तो ज़्यादा क्या होगा, बेटर होगा। चलिए, तो देखिए क्वेश्चंस जो आते हैं, अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन जो आते हैं, एक इसमें जैसे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा यहाँ पे कोई छोटा सा क्या एग्जाम्पल दिया होगा, पूछेगा उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। जैसे यहाँ पे या तो कोई इंडेक्सिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, एक एरे दिया होगा, ऐसे एरे दिया होगा और पूछ लिया जाएगा ए आर आर ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इंडेक्सिंग हो गया। ठीक है, या तो पूछेगा एक एरे दिया हुआ है, अब बताओ ए आर आर ऑफ वन टू, यहाँ स्पेस देगा, इससे क्या प्रिंट होगा, चार ऑप्शन दिए होंगे, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, और किसने डेवलप किया था, ये तो याद ही रखना आप लोग यहाँ पे। और एनडी एरे से क्या कर सकते हैं, जो वन मार्क के क्वेश्चन होंगे, एनडी एरे से आप क्या कर सकते हो, नम पाई क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप आपको दे देगा कि नम पाई क्या है, तो क्या हम लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कॉपी मेथड का काम क्या होता है, जैसे द कॉपी मेथड मेक्स अ कंप्लीट कॉपी ऑफ द एरे एंड इट्स डेटा। जी बिल्कुल सही है, तो ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आ जाएगा पैटर्न। चलिए एक क्लास मुझे और लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्लास मुझे और लेनी पड़ेगी, तो उस क्लास में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस करवा दूंगा और एक प्रोग्राम कोई करवा दूंगा, ट्रांसपोज वगैरह कैसे होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो करवा दूंगा, थोड़ा सा समझ में आपको आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट सेकंड यून पार्ट का भी करवा दूंगा, इसका भी करवा दूंगा उसी क्लास में। ओके, ठीक है ठीक है, मैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही करवा दूंगा, आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए उनको भी करवा दूंगा, जो हाँ कलेक्ट करके। ठीक है, ओके, थैंक यू। बस एक क्लास और है, ठीक है, एक लास्ट क्लास होगी, इसके बाद कल की क्लास जो है लास्ट होगी पाइथन की। ठीक है।